मुझे सर्दी खांसी होती थी और मेरी हड्डी का ना विटामिन डी की कमी थी और थोड़ा माइनस में हड्डी का प्रॉब्लम था। तो और छोटी छोटी बातों में छोटी में किसी ने कुछ बोला तो मुझे मन को लगता था और वो मन में पकड़ लेती थी कि ये क्यों बोला है। मेरा नाम दीपाली दिगंबर मयेकर, मैं बॉम्बे से हूँ, मुंबई से। मैं 1.5 साल से ध्यान कर रही हूँ। ध्यान से पहले मेरी लाइफ तो मुझे सर्दी खांसी होती थी और मेरी हड्डी का ना विटामिन डी की कमी थी और थोड़ा माइनस में हड्डी का प्रॉब्लम था। तो और छोटी छोटी बातों में छोटी में किसी ने कुछ बोला तो मुझे मन को लगता था और वो मन में पकड़ लेती थी कि ये क्यों बोला है। बच्चे भी कोई बोलते थे तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था, मन को थोड़ा सा चुभ लाता था, मगर मैं बाद में ये संभाल लेती थी। आगे आगे फिर मेरा हड्डी बहुत बहुत मीन्स कमर की हड्डी में गैप पड़ गया। मेरी हेल्थ थोड़ी सी यही थी, ख़राब होने लगी थी। रिलेशन मेरे बच्चों के साथ अच्छे थे क्योंकि बच्चे मेरे दोनों अच्छे पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए थे और मेरे हस्बैंड भी अच्छे थे। सबका मीन्स प्रॉब्लम कुछ नहीं था। मैं सर्विस कर रही थी। मैं रिटायर होने के बाद फिर मैंने अपने पास देखना शुरू कर दिया। रिटायर होने के बाद फिर मुझे एक ध्यान का मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया दिया था। ध्यान से पहले मैंने मेरा एक छोटा लड़का था, वो उसकी शादी नहीं हुई थी तो वो टाइम तो मैं वो गाड़ी लेके जाता था तो मुझे थोड़ा मन में डर रहता था कि उसका टाइम पे नहीं आया, घर में खाना खाने को वक्त में नहीं आया, तो मुझे डर लगता था कि ये खाना नहीं खाएगा तो उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये डर हमेशा मुझे लगता रहता था। ध्यान के पहले मुझे कोई बोलता था या कुछ कोई ऐसा हर्ट करता था तो मुझे बहुत मन को लगता था। और कोई मैं कभी बीमार पड़ गई तो कोई देखने को आते थे ना, तो भी मुझे आँखों में पानी आता था। इतना मेरा मन बहुत ही मीन्स रोने आता था मुझे। हर बात में कुछ अच्छा भी हो, बुरा भी हो, मगर उसमें आँखें भर के आती थी। इतने इमोशनल में मेरा माइंड था। जब भी मैं ध्यान में आई और ध्यान 40 दिन का मंडला मैंने 40 दिन का पूरा कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मन थोड़ा प्रसन्न होने लगा और आगे आगे मैं और करती गई। और फिर स्पिरिचुअल टैबलेट का मैंने जो कोर्स किया उसमें और पढ़ती गई, उसमें ज्ञान प्राप्त किया, किताबें पढ़ने लगी। हर एक ज्ञान की किताबें, इतना ज्ञान मुझे ऐसा लगा ही नहीं कितना अपना मीन्स जीवन फोकट जा रहा था, ऐसा मुझे लगता था। ये ज्ञान मैंने 50% अपना हम लेके आते, लिख के हम खुद लेके आते और 50% हमारा कर्म रहता है। ये मुझे जब भी समझ में आया तो हमारे ये ध्यान के कारण इतना बदलाव आ गए मेरे जीवन में। तो मेरा स्वभाव भी बदल गया और उसमें से मेरी जो मैं 3 दिन का पूर्णिमा ध्यान किया उसमें मेरे हड्डी का जो बीमारी थी, जो इतनी वो टाइम वो पूर्णिमा के ध्यान में ना बहुत सारा दर्द, इतना दर्द होने लगा, हड्डी ऐसा टूट जाएगी ऐसा मुझे लगता था। इतना पेनिंग हो रहा था, मगर उन्होंने उसमें बोला था कि उसमें से बाहर नहीं आना है। तो उस इसमें से मैं सहन करती रही, कुछ भी हो मगर बाहर नहीं आने को, क्योंकि ये हमारी जो हड्डी की बीमारी है, जो विटामिन डी की बीमारी है, वो निकल जाना चाहिए। वो मन में सोच के मैं वैसे 3 दिन का वो पूर्णिमा ध्यान किया था। उसमें से बहुत सारा मुझे उसमें अनुभव हुआ, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ध्यान होने के बाद मैंने स्वाध्याय किया, उसमें से यू कैन हील योर लाइफ ये किताब पढ़ी। उसमें से
जो लेखिका है उसने अपने जीवन की पूरी गाथा लिखी है। उसको कैसे कैसे उनके जीवन में परिवर्तन होते गए। उनको कैंसर हुआ, उनके जीवन के पहले छोटी थी, उससे अपने माँ पिताजी से बोल नहीं पाती थी वो, बहुत कुछ उससे वो आगे आगे कैसे बढ़ गई। और उसने उसको जब भी कैंसर हुआ तो उसमें से कैसे मात करके ऊपर वो चली गई। ये किताब मैंने उसका स्वाध्याय करके, उसकी जो पूरी जीवन कहानी है उसके ऊपर से एक लेसन मैंने उसमें से सीख कर स्वाध्याय लोगों को बताया कि कैसे हम आगे बढ़ना चाहिए। पिरामिड में मैंने जब ये दीप्ति नाडगा मुंबई में मुनन के इसमें आई थी पिरामिड में, तभी मैं हम वहाँ गए थे मेरी फ्रेंड के साथ। तभी उनका जो पूरा जो हमने सवेरे से 9 से 5 जो किया ध्यान, उसमें से मेरा पूरी ज़िंदगी में पूरा शरीर वाइब्रेट होके उसमें से वैसी हीलिंग हो गई। और एक स्मेल, सुंदर सा स्मेल फूलों का जैसा, ऐसा 2-3 बार अपने नासिका से पास आके जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि किसी ने हमारे पास फूलों का फव्वारा एक कर दिया, डाल दिया, ऐसा लग रहा था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था पूरा दिन का, बहुत ही अच्छा लग रहा। और मैं पिरामिड का इतना एक्सपीरियंस 3 गुना जो हमें ऊर्जा मिलती है उससे बहुत ही अच्छा लगा। ध्यान में आने के बाद, मुझे स्वाध्याय करने के बाद मुझे मन में एक आया, मैं नेचुरल इसमें से प्यार करने लगी। सब फूलों को, पेड़ों को इतने प्यार करने लगी ना, तो मुझे ऐसा मन में लगा कि घर में हम जो बुजुर्ग लोग हैं बिल्डिंग के, वो कहीं जा नहीं सकते, तो उनमें घर में बुला के उनको ध्यान सिखाना। तो 1 घंटा का मैं 40 दिन का ध्यान लिया उनका, और वो सिखाने लगी। उसके साथ मेरी मम्मी को भी मैंने बुलाया। मम्मी मेरी 89 ईयर की है, तो उनको भी मैंने ध्यान सिखाया कि पूरा ध्यान कैसा करना है। और ये यूनिवर्सिटी में प्यार किया, तो मुझे 26 जनवरी को मुझे अपने हाथों से फ्लैग करने को सोसाइटी ने दे दिया। तो एक मेरा बहुत ही बड़ा मीन्स मन को ऐसा और अच्छा लगने लगा। तो मैंने पूरा उसी दिन 26 जनवरी को सबको जब आए थे फ्लैग करने के लिए, तो उनको भी ध्यान सिखाया। उसमें 2-3 हमने कर्म के ये बताए कि कर्म कैसे बढ़ते हैं, कर्म से कैसे होते हैं। तो जब भी उनको भीष्म के जो कहानी है, जो महाभारत में कैसे बाणों में उनका शव पड़ा हुआ था, तो अपने कर्म कैसे होते हैं उनका, जो भी जब भी इन्होंने कृष्ण ने बताया कि भीष्म बोले कि आप मैं इतना क्या किया था कर्म मेरा, तो मैं अभी तक इतने बाणों में पड़ा हुआ है। तो ये जो स्टोरी है वो मैंने वो टाइम उनको 26 जनवरी को वो लोगों को बताई। वो मेरी इसमें कैसे आई मालूम नहीं, जैसे मैं बताने गई वैसे मुझे पूरा ये स्टोरी एक सूझने लगी, क्योंकि ये सब पूरा मेरे ध्यान का असर है। ध्यान से मेरा एक अनुभव में हमें यूनिवर्स जो देता है ना, वो बहुत सारा देता है। ब्रह्मा जी, पितामह पत्री जी ने जो हमें ध्यान का सिखाया है, वो जब ये सिखाया उन्होंने, तो हमने जो ध्यान ले लिया, तो मैंने मेरे जीवन में वो जो कभी कभी कुछ पेट में दर्द हो या हाथ में कुछ कंपन हो, तो मैं वहाँ ध्यान करके ऊर्जा वहाँ लेके जाके उसको कैसा हील करना खुद को, वो मैंने ध्यान से, जो पति साहब ने हमें ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। और साहस ही अपना गुरु है, ये जो भी वो बताते। तो हम गुरु को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना है, अंदर ही अपना गुरु है, उसको ही हम ध्यान करने के लिए उनका जो बताया हुआ वो मैंने पूरा ध्यान के ऊपर ही, जो कुछ भी बीच में दिन में या अपने हाथ में कुछ होता है, तो उससे ही ध्यान के माध्यम से ही मैं कुछ पे अपने आप पे हील करती हूँ और उसका इलाज ढूंढती हूँ। मैं आपको सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप मेडिटेशन करेंगे
तो आपका मन, अपनी वाचा, काया, मन वो बदल जाती है। तो ध्यान करते समय आप ध्यान के सांसों के ऊपर ध्यान देंगे, जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, आनापानसति ध्यान, वो आप करेंगे तो आपकी हर एक मन की चिंता, पैसों की चिंता, मन की घर की शांति, वो सब निकल जाएगी। या आप ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, यही मेरी आपको विनती है। मैं जब भी ध्यान में आई, तभी मैं मांसाहार मैंने छोड़ दिया और जैसे-जैसे ध्यान करती रही, तो मांसाहार बिल्कुल ही मन ही नहीं, फिर कोई ये करता है तो भी मुझे उसको घृणा आती थी। ऐसा मन ये होता था ये क्यों करते हैं? ऐसा मेरा सोचने का मन बार-बार दूसरे को बताने का होता था। मैं बताती थी, मगर जो यंग है पीढ़ी वो सुनते नहीं हैं। कभी-कभी हमारा सुनने का नहीं तो 2-3 बार मैं उनको बताती थी मांसाहार नहीं करना है किसी को। और मांसाहार के बाद मैं इसमें ध्यान में चली गई, तो हमारे जो टीम थी पूरी, हम बाजू में कोई फ्रेंड सर्कल रहता था उनको भी बोलती थी कि नहीं ये करना है, या वरना उसके सामने भी हम जाते नहीं थे। ऐसा मेरा पूरा शाकाहार कैसा निकल गया, वो बताती हूँ आपको। PMC हिंदी बदले जी